कभी सोचा है अगर तुम्हारे रूममेट में से कोई इंसान न होकर जिन निकले तो? हॉस्टल का कमरा नंबर 13, जहां एक लड़का इंसान नहीं बल्कि जिन था। कहानी है एक पुराने हॉस्टल की, जहां शहर से दूर गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए आया करते थे। हॉस्टल बड़ा था, लेकिन रात होते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। कमरा नंबर 13 हमेशा सबसे रहस्यमयी माना जाता था। वहां 4 लड़के रहते थे, अजय, मनीष, रवि और एक नया लड़का समीर। पहले दिन से ही समीर बाकी लड़कों से अलग सा लगता था। वह बहुत कम बोलता और रात को कभी सोता नहीं दिखता। जब सब लोग सो जाते तो कई बार अजय ने देखा कि समीर खिड़की के पास खड़ा अंधेरे जंगल की तरफ घूरता रहता। धीरे धीरे हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की किताबें अपने आप उलटने लगती, कमरे में बत्ती अपने आप बुझ जाती और आधी रात को गलियारों में किसी के तेज तेज कदमों की आवाज गूंजती, जबकि बाहर कोई नहीं होता। एक रात अजय की आंख अचानक खुल गई। उसे शिद्दत की प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने कमरे से बाहर हॉल में आया। उसकी नजर हॉल के पास एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर एक विशाल इंसान बैठा हुआ था, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वो नीचे जमीन में घूरे जा रहा था और वो बहुत डरावना लग रहा था। वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। अजय के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वो जोर से चिल्लाया। तभी बाकी लड़के भी हॉल की तरफ भागे, लेकिन किसी को कुछ भी नजर नहीं आया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक रात रवि अचानक चीखता हुआ उठा। उसने कहा, मेरे बिस्तर पर कोई बैठा था। ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हुई। सभी ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर तभी मनीष ने देखा समीर अपने बिस्तर पर नहीं था। घड़ी ने 3 बजाए ही थे कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अजय ने डरते हुए पुकारा, समीर, कहाँ हो तुम? क्यों? अचानक कोने से समीर की धीमी लेकिन भारी आवाज आई, मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हूं। सभी ने देखा, समीर की आंखें लाल जल रही थी। उसके हाथ पांव लंबे और डरावने हो गए थे। उसकी परछाई दीवार पर इंसान जैसी नहीं बल्कि किसी जिन जैसी थी। वह गरजते हुए बोला, यह हॉस्टल मेरा है। जो भी यहाँ रहेगा उसकी रूह मेरी होगी। लड़के चीखते हुए दरवाजा तोड़कर भाग निकले। अगले दिन सुबह जब वार्डन कमरे में पहुंचे तो वहां केवल टूटे हुए बिस्तर, जलती हुई दीवारें और खून से बना हुआ एक शब्द लिखा था, मत आना। उसके बाद से वह कमरा हॉस्टल में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।